नहीं आएगा भाई कटारिया भाई, बोलेगा भाई हम लफड़े से दूर रहते हैं। मेरे में नहीं, हम तो आएगा गरिया देंगे किसी को। अरे यहाँ पर तो गजब है ट्विटर का फैंडम, हर्ष बेनीवाल को बॉयकॉट कर रहा है ये लोग। क्यों? क्योंकि वो जिया शंकर के साथ जो वीडियो वीडियो डाला ना, बना तो दिया, म्यूजिक वीडियो में आ गया भाई यार। तो मीम आ रहा है, क्या मीम आ रहा है ना, ट्रॉफी मिला ना लड़की, उसी का वजह से उसका फैन लोग ट्रोल कर रहा है उसको। क्या ही आदमी है भाई ये लोग। भाई क्या यार पता नहीं। जिया शंकर जी कितने क्यूट है बेचारी। एक ये हमारे नीचे भाई बैठे हुए तेजस भाई, भाई जिया रैंडम शंकर भाई, के लिए जिया इतने शंकर से बस पागल है। एक एक क्वेश्चन पूछा था लेकिन ब्लॉक दीपावली कर वाले दिया टाइम रैंडम पे। भाई तुमको है। क्या क्या? दीपावली वाले बोल टाइम रहे पे हैं ब्लॉक एक कर दिया क्वेश्चन यार जिया पूछा था अरे शंकर। मैं। एक आदमी बोलो ना भाई। अभी मैं कह रहा रैंडम भाई तुमको ब्लॉक कर दिया यार जिया। कौन? अरे यार सही में। अरे मेरा मेरे को भी मेरा ब्लॉक कर दी मेरा भाई दीपावली पे। यार मेरा धर्म बीच में आ गया दोस्त। अरे मेरा ब्लॉक कर्तव्य बीच में आ गया। रैंडम में ये सुनिए, मैं 100% बता सकता हूँ आपको, मेन आईडी से वो ब्लॉक करके रखी होगी, बट वो अपना बैकअप से आपको सी और फॉलो करती होगी। नहीं नहीं, किसी लड़की के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक बोल है, रहा हूँ। बट शी इज क्यूट, मतलब हमको अच्छी लगती है, वो क्यूट लगती है मुझे भी बेचारी। रैंडम भाई यार अच्छी लगती है यार, दिल से बता रहे हैं। बस खाली बिग बॉस में यार एक बार देख लिया था उसको बिना मेकअप के भाई। अश्वनी भाई कुछ बोलने वाले, बोलिए बोलिए अश्वनी भाई, हैंड रेस किए हुए आप। अभी महामहिम रैंडम जी सभी को गाना सुनाने वाले हैं। मारेंगे, इतना मारना थोपी। भोजपुरी गाना वो भी। नहीं, मुझे 3-4 दिन पहले किसी मुहावा ने पे डाले डीएम के किया। चदरिया नहीं, लहरिया बिहारी लुटा सब है मुझे राजा। मैं क्यों कर रहा है? एगो ये तुषार मैम, निखिलवा मैम कर रहा है, एक अश्विनी मैम मेरा तो कर रहा माइक ही बंद है भैया। है। मार के मुंह पे चट्टा मारेंगे ना। मैं नहीं, करूंगा। अभी तीन चार हम दिन बात करो। अभी 3-4 दिन पहले मुझे मैसेज आया हुआ था, जो 2 दिन कैसे मुझे पहले वाला बोल? जो स्पेस था उसमें, कि अंबानी जी हाँ। को बोलने के लिए, गाना सुनाने के लिए। हाँ, तो अंबानी अंबानी अच्छा गाता है, लेकिन बस गिटार का बकचोदी ना करे तो। नहीं पूरा अच्छा। सेटअप बढ़िया करिए, लेकिन आज नहीं गा पाएंगे साला, ये लोग डीजे बजा रहे हैं, गाना बज रहा है, मुहावा पे डाल के चदरिया लहरिया लुटा है राजा। यांची। अब क्या ही बोले, अभी नहीं गा पाएंगे इधर से एक बहुत तो कितना गंदा गंदा गाना है। अभी भाई अभी फिर मैसेज भाई आया सब है। नाच रहे रैंडम भाई, ये लोग नाच रहे हैं उसी पे भाई, बजा बजा के यार। बहिया में कसी के सैया मारेला कचक कच खच कच। खच खच। ये वो गाना नैयर से जब ससुराल गेलू हमको तो भतार और सन हम काका ना कैलू। ये फॉलो करते एक वो है आपके, क्या नाम है, राजस्थान के सीएम है, उनके काफी करीबी हैं एक, बीजेपी के सोशल मीडिया और मतलब पर्सनल मीटिंग्स वगैरह में बैठते हैं। वो सुन रहे थे मेरा स्पेस, उसमें हम लोग यही बकचोदी कर रहे थे। और डीएम करते हैं कि आप लोग क्या बातें करते रहते हैं। अब उनको कौन समझाए कि बहन जो हमारे स्पेस मत आया करिए। बहुत गंदी गंदी बातें होती हैं। अरे बाप रे बाप, क्या ही बोले। अब कुछ जी आप गाना गाइए, सुनाइए कुछ। भाई मेरे से नहीं आता। ये मामा सुनना आता। कोई अच्छा गाना गाता है, गाओ। अंबानी भाई का ही सुनते हैं हम तो। शेब बिल्ला अंबानी भाई। है, शेब बिल्ला गाएगा। बिल्ला तू गा ले भाई। दादा, दादा एक गाना गाओ। दादा, दादा नहीं नहीं, अपोजिट वैसे पीढ़ी नहीं के गा हैं। रहा हूँ वो दादा। साला दादा अब अगर माइक पूरे खराब हुआ पूरे तो दिन आपके भरा कान में डंडा पेल देंगे दादा। पूरे दिन ढूंढ ढूंढ के थक गए वो सेना कौन सा है, कौन से बारे में आप बात कर रहे हो। साला अभी ब्रॉडकास्ट में घुस के सारे मैसेज और ये सब पढ़ के आया तब समझ आया मेरे को। अरे डीएम में जाके पूछ लेते बिल्ला भाई। ओ यार, भाई उसका नाम मत लेना ना बिला भाई यहाँ पे। नहीं नाम नहीं लूंगा भाई। बिना नाम लिए भाई गाली खा रहा है, 5,000 से ज्यादा गाली खा लिया। अब नाम लेंगे तो बहन चो सोशल मीडिया छोड़ देगा। रैंडम भाई गाली पर लाइक 500 भाई, 500 700। भाई और आयरनी क्या हो हम रही है वही ना भाई, वो देंगे। गाली, आयरनी हम क्या है कि भाई वो गाली को सपोर्ट समझ रहा है। सुनो ना, रैंडम भाई हाँ, और बोल रहा है सपोर्ट मिल रहा है मेरे को। अरे वो सुनो, रैंडम उसमें आ भाई रहा है तेरा बाप रैंडम से ना आ रहा है तेरी माँ चोद ने, उस पे 500 हाँ हाँ लाइक, देख, रैंडम एगो भाई पे सुनो ना, 900 उसने लाइक। कमेंट किया वो कि मेरा काम कैसा लगा आपको भाई, उसमें 200 रिप्लाई। गाली सुना रहा है। अरे लेकिन रैंडम भाई ये तो कॉपी है यार, हम कल क्या बोल रहे कॉपी थे? है। सब कुछ अरे उसका कॉपी है। ट्विटर पे जो पेज है ना भाई, सेम सेम पूरा कॉपी है भाई, ट्विटर पे भी वही रैंडम जैसे भाई करता है ट्वीट रैंडम भी तो भाई। वही वाले नहीं डाल देता वो, कॉपी करके जो काम करते हो हाँ वही। हाँ बिल्कुल पूरा सेम करके डालता है, वही फॉर्मेट है उसका। नहीं फॉर्मेट नहीं, ट्वीट भी वही वाले काम को, कभी उसी केस को वही बताने लगता हो। भाई बस करो भाई, अपना क्या भाई पता अभी भाई।
ग्राउंड वर्क पे है भाई, अभी 80 फीट का झंडा लग रहा है वो पे। अरे भाई हम ग्राउंड वर्क टीका लगाने गया होगा भाई उसमें भी अभी। ग्राउंड वर्क बोलता है साला, कौन सा ग्राउंड वर्क है उसका वो। रेलवे स्टेशन पे जाके टीका लगाता है सर्जन। ग्राउंड भाई हम क्या भाई बोलेंगे, फ्रॉड लोगों को बोलते नहीं। क्या होगा पता है ग्राउंड वर्क कैसे होता है मालूम है? जैसे मान लो शेफ बिल्ला है, ये मान लो गोवा में है, हम बिल्ला को बोले कि भाई 20 लड़के को इकट्ठा करो, ठीक है, 2-4 बैनर बनवा लो 500-500 का, ठीक है, और खड़े हो जाओ और बैनर वो कर दो, ठीक है, एक दूसरे को टीका लगा लो, ठीक है, और एक वो सब चीज कर लो। यही इन लोग का। भाई इस देश में 99% एनजीओ फ्रॉड्स होते हैं, और वो क्या नाम है, पार्टी ओनर्स का ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए होते हैं। यही इनका है, ये काम दिखाते हैं। हम तो कल भी बोले थे शायद स्टोरी में, कल भी आया था हमको पेड प्रमोशन एनजीओ का साल भर का। हम बोले ना भाई माफ करो हमको, हम पेड अभी प्यार तो तो ऐसा, करेंगे। अभी तो क्रिएटर लोग भी एनजीओ खोल ले रहा है और सट्टा का पैसा उसी में घुसा रहा है। अरे सबका वही हाल है भाई, सबका वही हाल है, क्या बोले। नहीं बोलते हैं, देखो आज बड़ा मन दुखी था, 2-3 दिन से बड़ा मन दुखी है। क्यों कर रहे हो भाई पोक? पता है कि तुम्हारे बाप है, हम 4 गुना 5 गुना औकात है। तो शुरू से भाई यही हाल है। मेन बात है, अब जैसे मान लो कि अब कुछ भाई हमको, या कोई भी, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, अश्विनी ही हमको मैसेज किया कि भाई सपोर्ट करो इस चीज में, ठीक है, हम जानते हैं कि अश्विनी फ्रॉड है, ठीक है, अब अश्विनी की गांड जलने लगी हमसे, ठीक है, तो अश्विनी फालतू का हम पे अटैक करने लगा। यही हाल है उसका, उस फ्रॉड का। और उस फ्रॉड का पिछली मेन मालिक साला शरद पवार के साथ पर्सनल मीटिंग करता है। पर्सनल मीटिंग, अब कुछ भाई आप बताओ, पर्सनल मीटिंग ऐसे बड़े नेताओं के साथ क्यों किया जाता है? भाई वही ये डीलिंग चल रही है उनकी, वो तो लेकिन लेकिन पर्सनल मीटिंग करता भी किसके साथ है वो? शरद पवार के साथ। वो अपने आप को हिंदू पेज जो एंटी चलाने का हिंदू दावा है, करता है साला, जो एंटी और जो हिंदू है, एंटी हिंदू है। हाँ पर कितना वो बड़ा तो एंटी बोलता है हिंदू है। भाई वही मैं है भाई नास्तिक उनका हूँ सब। करके। तुम सोचो कि इसका नाम लेके अगर हम डाल दिए तो कितनी गालियां खाएगा ये भड़वा, कितनी गालियां खाएगा। और तुम सोचो कितना बेशरम है कि मेरा फोटो लीक कर रहा है, आज भी मेरा फोटो डाला है स्टोरी पे, बताओ। और 5 साल पुराना केस। अब यहाँ पे तो सब बोरी कर रहे हैं, तो हम चलो एक स्टोरी भी बता ही देते हैं तुमको, अपना ही है। कितने लोग सुन रहे हैं ऐसे ही मजाक मस्ती में। रुको हम एक स्टोरी सुनाते हैं भाई, क्या हुआ था, अपना रियल रियल इंसिडेंट बताते हैं कि क्या हुआ था। शायद हम बता भी चुके हैं, लेकिन फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जिस दिन शिलान्यास था ना राम जन्मभूमि का, जिस दिन मोदी जी शिलान्यास कर रहे थे फर्स्ट टाइम, ये 3 साल या 4 साल पहले की बात है। तो अब शायद कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे यहाँ पे, कुछ कास्ट वाले, लेकिन हम भाई सच बताते हैं, थोड़ा सच कड़वा होता है। यूपी और बिहार के जो यादव ब्रदर्स, यादव लोग हैं, यादव भाई लोग हैं, यादव हिंदू भाई लोग हैं, उसमें से 50-60%, ऐसा मेरा मानना है भाई, 50% प्लस थोड़े कास्टिस्ट हैं। और वो लालू यादव के लोग के पार्टी से और समाजवादी पार्टी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। और वो उनका थोड़ा वहां पे मुस्लिम यादव का एकता थोड़ा बिहार यूपी में चलता है, ठीक है। जो बिहार के होंगे ये इस चीज से अग्री करते होंगे। तो क्या हुआ कि हम उस समय भी, आज से 4 साल पहले भी, महादेव की कृपा से, अभी जैसे अभी देखो इंस्टा पे, आप लोग अगर नए नए इंस्टा पे आए होंगे तो अभी बहुत सारे मल्टीपल हिंदू पेजेस बन गए हैं, अनगिनत, 1000, 2000, 5000। उस समय 2-3-4-5 पेजेस ही थे, राइट विंग पेजेस, जिनकी तूती बोलती थी। ये फैक्ट बता रहा है, महादेव की कसम, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हम नाम भी लेंगे, जिनसे मेरा कोई अब दोस्ती भी नहीं है, तभी हम नाम ले लेते हैं। एक कल आया था जो शायद स्पेस में, कल या परसों, इंडियन राइट विंग कम्युनिटी, उस समय उसके 1 लाख फॉलोअर्स थे। एक इंडिया वेक सब था 80,000 फॉलोअर वाला। एक रैंडम सेना था उस टाइम, मेरा मतलब मेरे पेज का नाम रैंडम आर्मी था, रैंडम इंडियन आर्मी ऐसा नाम था। 3-4-5 पेज थे जिनकी तूती बोलती थी उस टाइम भी, ठीक है। तो उस टाइम भी रैंडम का उतना ही नाम था। तो क्या हुआ कि हम सोचे, हम हमेशा से हिंदू यूनिटी की बात किए, कभी कास्ट की बात नहीं की, कभी भी कोई कास्ट की बात नहीं की। और जो कास्ट के नाम पे वो किया, हम उसको गरियाए हमेशा कि भाई मत करो ये सब चीज, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बटे हुए हैं। तो क्या हुआ कि जिस दिन शिलान्यास था, तो हम सोचे कि थोड़ा यादव ब्रदर्स को, हमको एक न्यूज मिला, मेरी टीम खोजा एक न्यूज जिसमें 2 यादव भाई ये बाबरी पे चढ़ के बाबरी को तोड़े, मतलब पहला हथौड़ा चलाए थे, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक है। 2 यादव भाई, और उनको बाद में हैदराबाद में मार दिया गया था, ठीक है, मुल्लों के द्वारा मार दिया गया, गला काट दिया गया कि क्या किया गया नहीं पता, मार हाँ दिया गया। बलराम यादव वाला वो था। हाँ हाँ, 2 यादव भाई थे।
हाँ तो हाँ मैंने अब सुनिए क्या है कि मैंने पोस्ट डाला एक, मेरा उस टाइम था काफी इन्फ्लुएंस। मैंने पोस्ट डाला कि अगर, सुनना ध्यान से, अगर आपको भगवान यदुवंशी कुल में पैदा करे तो आप ऐसे दो यादव भाई बने, ना कि मुलायम सिंह यादव जिसने हिंदू कार सेवकों पे गोली चलाई। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है कि यदुवंशी टाइटल एक्चुअली राजपूत और यादव में लड़ाई होती है यदुवंशी टाइटल के लिए। राजपूत भाई बोलते हैं कि यदुवंशी टाइटल हमारा है, यादव भाई बोलते हैं यदुवंशी टाइटल हमारा है। और ये बात मुझे पता नहीं थी क्योंकि मैं कभी कास्ट वास्ट में रहा ही नहीं। अब क्या हुआ उस टाइम भी कि उस टाइम राजपूत पेजेस भी उतने ही ज्यादा एक्टिव थे इंस्टाग्राम पे। 10 15 20 25 राजपूत पेजेस यूनाइट होके मेरे पे अटैक करने लगे। अब हमारा क्या था कि उस टाइम भी उतनी ही तोती बोलती थी, हम बड़े बड़े क्रिएटर्स की गांड फाड़ते थे रेड कर करके। कैरी मिनाटी बड़े क्रिएटर्स मतलब हो गया कैरी मिनाटी जैसे बड़े क्रिएटर्स, स्क्रीन पत्ती टाइमलाइनर्स जैसे बड़े क्रिएटर्स की वीडियो डिलीट करवाते थे हम लोग रेड करवा के। अब ये बेवकूफ लोग क्या किए, हम पे रेड कर दिए कि तू मतलब गाली गलौज वाला रेड किए। अब हम भी थोड़े, अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में बचपना सब में होता है, आपको पता नहीं होता है कि आप चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, है ना। आप शुरू से ही मैच्योर पैदा नहीं होते। तो सोशल मीडिया पे हम भी नए नए आए थे, मुझे नहीं पता था कि भाई कैसे मैच्योरली डील करना है चीजों को। अब मुझे नहीं पता था ये कोड कि भाई विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपके ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो आप सही तरीके से डील कीजिए कुछ चीजों को, नहीं तो आपके एक गलत डिसीजन पे बवाल हो सकता है। अब क्या हुआ कि हम भी फिर ढीठ बन गए। अब ये क्या किए उन राजपूत पेजेस में एक दो पेज क्या किए, मेरा नंबर कहीं ना कहीं से निकाले और मुझे कॉल करना स्टार्ट कर दिए, और कॉल करके गरियाना शुरू कर दिए। और उन्हें मेरा कास्ट पता चल गया। मैं भूमियार कास्ट से बिलोंग करता हूँ। भूमियार ब्राह्मण एक होते हैं यूपी बिहार में। भूमियार वो होते हैं जिनके पास जमीन ज्यादा होती है, और ब्राह्मण वो होते हैं जिनके पास शास्त्र का नॉलेज है। तो हम भूमियार जाति से आते हैं। वो लगातार गरियाने लगे और ये बोलने के लगे यदुवंशी इनका है, हमारा है, ये वो यादवों का नहीं है। अब क्या किए, सुनो क्या क्या हुआ। अब ये राजपूत पेजेस, उस समय इंस्टाग्राम अभी भी लेफ्टिस्ट है, उस टाइम भी लेफ्टिस्ट था। तो क्या कि ये हमारा वो पोस्ट उड़ा दिए हेट स्पीच में डाल डाल के, ठीक है, उड़ा दिए। अब सुनो क्या हुआ, यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है। अब यादव पेजेस मेरे गांड के पीछे पड़ गए, मुझे गरियाने लगे कि तुम्हारी राजपूतों से गांड फट गई, तुम्हारी राजपूतों से गांड फट गई, ये वो दिस दैट। अब इंसान हिंदू धर्म के लिए इतना काम कर रहा था, अब वो इन दो दो कास्टिस्ट पेजेस के बीच में पड़ गया था, दोनों तरफ से गाली खा रहा था, और राजपूत पेजेस मुझे कॉल करके गरिया रहे थे। तब हम उपाय सोचे, मेरा दो तीन भाई लोग थे जो थे अपने, वो हमको बताया कि भाई इसको सल्टाओ, इन लोगों को क्या है, कुछ कुछ लोगों को क्या है, एडमिन्स, यहाँ पे जात की बात नहीं हो रही, एडमिन्स जो भाई तुमसे क्लाउड लेना चाहते हैं, रैंडम से ना एक बड़ा नाम है इंस्टाग्राम का, तुमसे क्लाउड लेना चाहते हैं और अपने पोस्ट वोस्ट करेंगे भाई, तो इग्नोर करो इस चीज को। हम क्या किए, जैसे ही एक राजपूत पेज वाला कॉल किया हमको, तो भाई रिकॉर्ड कर लेना इस चीज को। एक राजपूत पेज वाला हमको कॉल किया, हम उसको बोले, सबसे बड़ा पेज था उसका, शायद 1.5 लाख का पेज था। हम उसको बोले, वो गरियाना छुड़ गया हुआ, हम उसको बोले, सुनना ध्यान से, कि भाई चल भाई माफ कर भाई, तू ऊंची जात का राजपूत, मैं छोटी जात का भूमियार, मैं हार गया तू जीत गया भाई, अब कहानी खत्म कर भाई, अपना काम कर, जिंदगी देख, मुझे भी अपना काम करने दे, हिंदू यूनिटी का काम मुझे करने दे, तू ही जीता भाई मैं ही हारा। ठीक है, ये सब ट्रैड पेजेस थे, और ट्रैड पेजेस हर जाति के पेजेस होते हैं। भूमियार के भी ट्रैड पेजेस होते हैं, राजपूत के भी हर हर जाति के ट्रैड पेजेस होते हैं। ट्रैड पेजेस मतलब कि जो अपने जात पे घमंड करे, उनके लिए हिंदू धर्म से ज्यादा ऊपर है उनका अपना स्पेसिफिक जात, और ये स्पेसिफिक एक जाति के लिए नहीं, ये हर जाति के लिए है। भूमियार, यादव, चमार, दुसाध, जाट, गुर्जर, सब में ऐसे यूनियनिस्ट पेज आते हैं। अब क्या, हम उसका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये चीज तो बोल दिए, क्योंकि हम थोड़ा स्मार्ट खेले कि भाई तू जा खुश रहे भाई। वो चूतिया क्या किया, उसको तो चाहिए था हमसे क्लाउट, वो भोसड़ी का डाल दिया अपने पेज पे कि ये देखो रैंडम सेना की गांड फट गई, ये छोटी जात वाला भूमियार हम राजपूते से मतलब वो हो गया, ठीक है, गांड फट गया इसका। मेरा बुद्धि उस, अब हम है एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड, कुत्ता टाइप मेरा शॉर्ट टेम्पर है एकदम, मेरा झांट झरक गया। अब देखो, तुम कितना भी जात जात नहीं करो, तुम कितने भी अपने जात के बारे में नहीं बोलो, तुम हमेशा हिंदू यूनिटी की बात करो, लेकिन तुमको जानबूझ के अगर ट्रोल किया जाए, ऐसे तुम्हारा बेइज्जत किया जाए कि नहीं ये छोटी जात का भूमियार, ये मादरचोद गांड फट गया, ये वो, तो तुम्हारा अंदर का खून उबल जाएगा।
हम अपने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती ये किए कि हम उस चूतिए को उसी समय कॉल लगाए और उसको गरिया दिए, और उसमें हम ये चीज बोल दिए, सुनना हम ये पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि वो मेरा ऐसे बोला था, हम बोल दिए कि तुम राजपूतों की माँ का भोंसड़ा, ठीक है, हम ऐसे रिटेलिएशन में बोल दिए, ठीक है, क्योंकि उसने मेरी जात को गाली दी और पब्लिक शेमिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने किस वे में उसको बताया था, बोला था कि भाई मैं छोटी जात का, तू ही खुश रह भाई, और उसने किस वे में रिप्रेजेंट किया, हम ये चीज बोल दिए। लेकिन भाई मेरे फॉलोअर्स ज्यादा थे और मैं जिस काम के लिए था सोशल मीडिया पे, मुझे वो चीज नहीं करना चाहिए था। मैं उनके ट्रैप में फंस गया, मैं उनके ट्रैप में फंस गया कि भाई जो रैंडम सेना को नहीं बोलना चाहिए था वही रैंडम सेना बोल दिया। अब ये भड़वे क्या किए, यही चीज को उठाना शुरू कर दिए कि देखो राजपूत से नफरत करता है, ये वो, ये कैसे जाति सूचक सब बोल रहा है, लौटा ले सुन। फिर सारे ट्रैड पेजेस, मैं हमेशा शुरू से यही बोलते आया हूं कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। कोई भी मुस्लिम फेलो मुस्लिम को कभी भी नीचे झुकाने की बात नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा भाई, बिरले करेगा, बिरले। बिरले मतलब कि कभी इक्का दुक्का 1000 2000 10,000 केसेस में एक ऐसा मुस्लिम आ जाएगा जो ये चीज करेगा कि कोई अपने फेलो मुस्लिम को झुकाने की कोशिश करेगा। लेकिन हर हिंदू, 99% हिंदू, तुम कितना भी झूठ बोलो, नहीं नहीं भाई मैं तो ऐसा नहीं हूं, 99% हिंदू भाई दूसरे हिंदू को झुकाने की कोशिश करता है, हमेशा झुकाने की कोशिश करता है। सारे ट्रैक उस समय 2 ही 3 पेजेस का तूती बोलता था, और उसमें भी अब तुमको लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम अपना तारीफ कर रहे हैं, लेकिन महादेव की कसम उस टाइम भी हमारा यूनिक काम था। हम नॉर्मल पोस्टिंग नहीं करते हैं, कुछ भाई लोग अभी भी डीएम करते हैं आप कम पोस्ट करते हो, भाई हम लोग ऐसे ही कुछ भी पोस्ट नहीं करते हैं, हम काम करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तब उस काम को पोस्ट करते हैं कि हमने ये काम किया। हम ऐसे ही डेली ट्रोलिंग नहीं करते हैं, किसी नेता को ट्रोल कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो इसीलिए हमारा पोस्टिंग कम होता है। तो उस टाइम ही हमारी तूती बोलती थी। तो अब ये सारे ट्रैड पेजेस मिलके मेरा फेक स्क्रीनशॉट बनाने लगे कि हम शूद्र को गाली दिए, हम जाट को गाली दिए, हम गुर्जर को गाली दिए। और उस टाइम मेरी माँ बहन का फोटो लीक हुआ, मेरी माँ का फोटो लीक हुआ, मेरी बहन का फोटो लीक हुआ। किसने लीक किया? जो भाई मेरे से मेरे डीएम में चाट चाट के हमसे फॉलोअर्स बढ़वाया था अपना, वो मैं मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अश्विनी को या छोटा पंडित को या शेफ बिल्ला को ऐड किया अपने व्हाट्सएप पे। उस वही बात है, उस टाइम बुद्धि ही नहीं था ये सब चीज का कि भाई ऐसा भी हो सकता है, इतने भी दोगले हिंदू हो सकते हैं। अब मेरी बात मान लो शेफ बिल्ला से हो रही है, भाई भाई वाली बात हो रही है, 2 बजे तक बात हो रही है, और पता चला अब मैंने इसको ऐड कर लिया। अब ऐड कर लिया तो उस टाइम मुझे, मेरा तो पर्सनल नंबर है, मान लो हम फैमिली पिक्स डाले, अब शेफ बिला मेरा वो स्क्रीनशॉट ले लिया। वैसे ही सेम उस टाइम हुआ, वो भाई मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया था मेरे फैमिली फोटो का, वो फैमिली फोटो मेरा उसी कंट्रोवर्सी में ये लोग सारे हिंदू पेजेस मेरा लीक कर दिए। सोचो कितने कितने विडंबना की बात है, ये हिंदू पेजेस मेरा लीक कर दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये फ्रॉड सेना जो पेज है, ये जो अभी बकचोदी कर रहा है, ये 1 साल बाद वही फोटोज, मतलब ये जब फ्रॉड करने लगा, लंपी वायरस का केस आया था जब गौ माता वाला, तो हम लोग ट्विटर ट्रेंड कर रहे थे, रैंडम सेना ट्विटर ट्रेंड कर रही थी ताकि सरकार तक ट्विटर ट्रेंड बात पहुंचे और सरकार ऑल ओवर इंडिया काम करे। ठीक है, अब ये सेना वाले को क्वेश्चन लोग करने लगे कि भाई रैंडम भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, तो इनकी गांड पिनक गई। तो ये अपने टट्टू से हम पे अटैक करवाने लगे कि ट्रेंड से कुछ नहीं होता है, ये लोग फ्रॉड हैं, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, हम तो हल्दी चूना का पेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कि जब हम जवाबी कार्रवाई हम हमको पोक करने लगे, हम भी भाई पलट के जवाब दे, हम बोल दिए भाई कि भाई तुम लोग की तरफ फ्रॉड नहीं है कि डोनेशन हम उठाए दूसरे चीजों के नाम पे। ये क्या करते हैं, ये दूसरे चीजों के नाम पे, दूसरे के दम पे इमोशनल गेम खेलते हैं कि नुपुर शर्मा पे अटैक हुआ है तो इसके नाम पे ये डोनेशन, गजानंद सरस्वती पे अटैक हो रहा है तो उसका बॉडीगार्ड के लिए पैसा हमें दे दो। अब इनके अकाउंट में आया 20 लाख, ये अपने वेबसाइट पे दिखाएंगे 1 लाख, और गबन करेंगे, उसमें से 19 लाख गबन कर लिए। ऐसा इनका धंधा चलता था। तब ये बंदा पिछले साल अपने पब्लिक पेज पे मेरा फोटो वायरल किया और 3 साल पुराना वही ऑडियो चलाया जिसमें हम राजपूत को गाली दे रहे थे रिटेलिएशन में। ठीक है, तब भी उसके उस वीडियो में भी कमेंट्स में भर भर के गालियां इसी भड़वे को पड़ी कि चूतिया, ये 4 साल पुराना वो है मैटर है जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, रैंडम सेना सब कुछ क्लैरिफिकेशन दे चुकी है। और यही आज भी, अभी पिछले 15 दिन से, अब जैसे मान लो हमारा पेज बढ़ गया,
1.6 मिलियन हो गया। महादेव की कसम अगर झूठ बोल रहे होंगे, मेरा सब कुछ पेज खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, पिछले 6-7-8 महीना में मैंने किसी पे भी कोई पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन इसके गांड में तितकी लगी हुई। अब हम काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, जिंदगी देख रहे हैं, अब ये पोक कर रहा है कि हम दूसरे पेजेस की तरह नहीं है जो हम लोग डोनेशन उठाते हैं, फ्री काम करते हैं। ये और इस मादर चोद का सारा काम ही हमारा कॉपी है, A to Z। अभी तो बोला ना, शेफ बिल्ला भी बोला और एक यहाँ पे कोई और भी बोला कि भाई सब कुछ कॉपी है। आप अगर जाके देखोगे ना भाई, ब्रॉडकास्ट से लेके, स्टोरी से लेके और पोस्ट से लेके, सब कुछ रैंडम सेना का ही कॉपी है। और ये फिर आज भी वही स्टोरी डाला है, वही स्टोरी डाला है कि मैं हम राजपूत को गाली दे रहे हैं। अबे इससे उठ जा भाई, इससे ऊपर उठ जा, इसके अलावा कुछ एक्सपोज कर दे भाई, कुछ है ही नहीं जवाब। हिंदुओं की यही दिक्कत है कि अपना काम नहीं देखना है। अवकुश भाई अगर आगे बढ़ रहे हैं तो अवकुश भाई की टांग कैसे पकड़ के उनकी मां चोदी जाए, हम उस पर ध्यान देंगे। हिंदुओं की यही है वो चीज। तुम कभी किसी मुल्ले को नहीं देखोगे कि एक दूसरे पे अटैक करेगा। हम अवकुश पे अटैक करेंगे, अवकुश मेरे पे अटैक करेगा, हम अश्विनी पे अटैक करेंगे, अश्विनी मेरे पे अटैक करेगा। यही होता, यही हिंदुओं की सच्चाई है भाई, सिर्फ यही हिंदुओं की सच्चाई है। मुस्लिम ऐसे नहीं है, बहुत बिरले होंगे भाई, बहुत कम होंगे। वही बात है भाई, इसीलिए बहुत अब ब्लेम आता है कि हिंदुओं को राजपूत को गाली दिया। अरे बहन के लौड़े, अगर गाली देता ना भाई, मैंने राजपूतों के बारे में कितना पोस्ट किया है, कितने अनगिनत पोस्ट किए हैं। शिवाजी महाराज को हम लोग भगवान मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप जी के बारे में कितना मल्टीपल अनगिनतों पोस्ट किया है। तब तो नहीं, राजपूत को गाली दे रहा था, एक पेज मजाक उड़ा रहा था और उस पे 1.1 मिलियन लाइक्स थे। यही रैंडम सेना थी जिसने उस मीम पेज की मां चोद के वीडियो डिलीट करवाया था, वो भी हम शेयर कर देंगे। तो भाई वही है, लोग सोशल मीडिया पे क्या होता है कि वन साइडेड कुछ सुन लेते हैं, फिर मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो भाई क्या ही बोला जाए। अब इनके ऊपर अगर हम नाम ले, बताओ, मैंने सिर्फ बिना नाम लिए हुए इसके पोस्ट पे 6,000 से 7,000 गालियां भर गई हैं रैंडम सेना की तरफ से। कमेंट में जाके देखोगे ना, आ रहा है तुम्हारी माँ चोदने रैंडम सेना के तरफ से कौन कौन है, ये वो बहन जो उस पे 2-2 हजार, 1500, 1000 लाइक्स है कमेंट में। बेचारे को अपने स्टोरी में डालना पड़ रहा है, भर भर के भाई सपोर्ट आ रहा है। शेफ बिल्ला एक बार जाके स्टोरी देखना उसका लास्ट वाला, भर भर के सपोर्ट आ रहा है भाइयों, क्या ही बताऊं भाइयों, क्या ही बताऊं। अरे कल इसको निखिल एलविस फॉलो, निखिल कल तक भाई इसको, तुम्हारी आवाज खराब हो रही है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, कल तक इसको एलविस फॉलो कर रहा था, आज देख रहे हो इसको अनफॉलो कर दिया। हाँ, क्योंकि रैंडम सेना का जलवा है फ्रॉड ना। पे है ना भाई। इससे सुनते ही क्या हमारा। नहीं, मेरा ब्रॉडकास्ट में से देखा था। अब माइक किसका खराब है भाई? निखिलवा का। हक दे भाई निखिल, एक काम करो, यहीं पे एक चौथा हक दो। अरे भैया मेरा म्यूट है, देखिए किसका हो रहा है। तुम्हारा ही हो रहा है। यही बात है भाइयों, बहुत तकलीफ की बात। भाई वो गाना तो ना ये सुनाइए। वाला रैंडम भाई, वो तो ये वाला स्पेस की भी लगाएगा, देखना, सुन रहा होगा कहीं बैठा हुआ, उठा के लेके अरे जाएगा। छोड़ो भाई यार, हम देखो, हम क्या सोचे, हम मतलब अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं भाई। नहीं करना है यार, अपना काम करना है। इन हाँ छोड़ो चीजों भाई, इग्नोर तो करो, कहाँ इन क्रिंज लोगों के चक्कर में पड़ इतना रहे तो हो। भाई बिना नाम लिए बहनचोद 5,000 गाली पड़वा दिए, नाम उम ले लिए, सुसाइड कर लेगा, अलग केस हो जाएगा मेरे पे बहनचोद। बेकार ज्यादा चक्कर में मत सोशल पड़ो इन मीडिया लोगों को, छुड़वा छोड़ो। देंगे, अलग दिक्कत हो जाएगा। क्या ही बोले इन चूतियों को भाई। और हिंदुओं को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है हिंदुओं को बेवकूफ भाई बनाना। धर्म के नाम पे ऐसी अफीम बांट देते हैं ये लोग तो कि अलग ही लेवल की नशा करके लूटते हैं लोगों को। इसको इसको हम ब्रॉडकास्ट में बोले कि भाई 1 साल बाद जो झंडा लगाया था। अच्छा, आप कुछ भाई, आप एक बात बताओ, यहाँ पे जितने भी भाई पढ़े लिखे लोग होंगे, आप एक चीज मुझे बताओ, या कोई भी यहाँ पे है, अश्विनी है, छोटा पंडित है, शेफ बिल्ला है, एक बात बताओ भाई, कि मान लो मैं बिहार से हूँ, बिहार में किसी दलित नेता ने हिंदू झंडा हटा दिया, हनुमान का झंडा हटा दिया, चलो उससे तो सनातन धर्म मिट गया भाई, ठीक है, सनातन धर्म तो बर्बाद हो गया। एक दलित नेता ने एक झंडा गिरा दिया तो बवाल हो गया, खत्म ही हो गया सनातन धर्म। अब सोशल मीडिया के रक्षक बचाएंगे सनातन धर्म को, ठीक है। अब रैंडम सेना ने क्या किया कि हमने अपने पेज पे डाला कि जय श्री राम हिंदू भाइयों, हम बचाएंगे सनातन धर्म, हम जन लगाएंगे सबसे बड़ा झंडा बिहार का, ठीक है, वहां पे उससे 5 किलोमीटर दूरी पे, उससे 5 किलोमीटर दूरी पे
जहाँ पे झंडा गिराया था उससे 5 किलोमीटर दूरी पे हम लोग बिहार का सबसे बड़ा झंडा लगाएंगे। ठीक है। अब आप जानते हैं हिंदू धर्म के नाम पे कितना कितना पैसा लूटा जाता है। ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि भाई मेरे काम से खुश हो तो डोनेट कर दो, तो आप भले ही 100 रुपया करोगे, लेकिन हम बोलेंगे भाइयों हिंदू धर्म खतरे में है, भाइयों भाइयों झंडा लगाएंगे और भाइयों ये करेंगे, तो आप उसके 100 के बदले 1000 दे दोगे, है कि नहीं? ये बिल्कुल इमोशन बिल्कुल होता भाई, है। बहुत पैसा निकालते हैं लोग तो इस तरह की हरकतें ये करते हैं। इमोशन होता है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, मतलब मान लो हमने 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया उठाया, जो हम बता नहीं रहे हैं आपको, हम अपने वेबसाइट पे डाल रहे हैं कि हम हमारे पास 1 ही लाख रुपया आया। अब उसके बाद हम 1 साल तक के लिए गायब हो गए। 1 साल तक कोई अपडेट नहीं। समझ रहे हैं आप? 1 साल तक कोई अपडेट नहीं। जब पब्लिक मेरी गांड फाड़ने लगी कमेंट में कि भाई क्या हुआ, उसका पैसे का क्या हुआ, भाई उस झंडे का क्या हुआ, तब हम क्या किए, एक बड़ा सा पोल वो किए, जेसीबी उसीबी मंगवाए और खड्डा खनवाए और पोल लगा दिए। ठीक है। अब सुनिए अब क्या हुआ, हम एक रजिस्टर किए हुए हैं अपना एनजीओ। ठीक है। एनजीओ रजिस्टर हम किए हुए हैं। अब हम 50-60 राइट विंग पेजेस को न्योता दिए कि आप आइए बिहार। ठीक है। तो वो 50-60 क्रिएटर बोले कि भाई कैसे आए, तो नहीं नहीं हम आपका खर्चा उठाएंगे, आने जाने का, फ्लाइट का या ट्रेन का खर्चा हम उठाएंगे। ट्रेन का 2 3 4 5 नेताओं को भी ये बुलाए, नेता हो गए या पब्लिक स्पीकर, जैसे पुष्पेंद्र कुलशेष जी हो गए, और 2 3 4 बड़े बड़े नेता, सोशल मीडिया के नेता समझिए, या वो योगी देवकनाथ जी हैं जो भी हैं, उनके साथ भी 2 3 लोग आए। उन लोग का ये फ्लाइट का टिकट कराए, आने जाने का दोनों का, सोचिए 5-6 लोगों का फ्लाइट का टिकट आने जाने का, होटल में रहने का, और उन सारे 40-50 राइट विंग क्रिएटर्स का खाने का, रहने का और ट्रेन के आने जाने का खर्चा ये एनजीओ वाले उठाए। अब आप जवाब दीजिए क्यों क्यों उठाए ये तो कुछ सफाई वफाई भी दे रहा है उन लोगों के बारे में। क्यों उठाए लेकिन आप ही वो बताओ ना। हम अगर एक एनजीओ, क्योंकि वो झंडा लगाने के लिए डोनेशन बहुत आया होगा। हाँ एग्जैक्ट, हम क्यों, अच्छा एक बात, वही तो हम बोले कि हम एनजीओ खोले में रजिस्टर, और हम 50 क्रिएटर से क्यों उन लोग का आने जाने का फ्री किए, क्योंकि वो 50 क्रिएटर जब आएंगे तो अपने वीडियो में वीडियो बनाएंगे, अपने स्टोरी पे डालेंगे, दिखाएंगे कि ये डॉट डॉट संगठन ने झंडा लगाया, तो उस एनजीओ का प्रचार होगा। वो एनजीओ जब प्रचार होगा तो फिर नेताओं के साथ पर्सनल मीटिंग करने में आसानी होगी। समझे आप? क्रोनोलॉजी को समझे कैसे होता है, क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, यही होता है। ये भड़वे यही करते हैं। अभी 1 साल पहले ही गौ माता के नाम पे 5 लाख रुपया उठाए। उससे पहले नरसिंहानंद सरस्वती याद है, वो मोटा मोटा जो है, कौन सा डासना मंदिर के वो, दसना हाँ दसना हाँ, जिसको शायद यूपी पुलिस पर प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है। उस समय ये इमोशन का फायदा उठाता है। जब वो होर चलते रहता है ना, उस समय इमोशन का फायदा उठाता है। उस समय उस पे अटैक होने का वो हो रहा था, मुल्ले लोग धमकी दे रहे थे जान से मारने का, ये फट से उठा लिया। ये देखिए जय श्री राम हिंदू भाइयों, हम लोग बचाएंगे उनको, हम लोग बचाएंगे, आप हम लोग को डोनेट कीजिए, आप हम लोग को डोनेट कीजिए, हम देंगे प्रोटेक्शन, ग्राउंड वर्क करेंगे। अब देखिए ग्राउंड वर्क क्या होता है। रैंडम सेना एक पेज है, क्यूआर कोड डाल दिया, आ गए 20 लाख रुपए। अब वही इमोशन, अगर हम अभी डाल दे कि रैंडम से ना मेरे जान को खतरा है, हम क्यूआर कोड डाल दे, हमको आ जाएगा 20 लाख, आ जाएगा भाई, आ जाएगा 20 लाख, आ जाता है क्योंकि ये रैंडम भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इमोशन ये, है हिंदुओं का। हिंदू कोई बड़ी बात बेवकूफ है। नहीं है ये। हाँ, हम ये भले बोलेंगे कि सपोर्ट करो मेरे पब्लिक, उसके लिए मेरे काम से तो नहीं आए, लेकिन ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब ये क्या किए, ये उस डासना मंदिर के अध्यक्ष के नाम पे खूब उठाए, वायरल गया, कुत्ता टाइप वायरल गया, उस पे 10-20 लाख उठाए। फिर क्या किए, सिक्योरिटी एजेंसी को, आप कितने होते हैं यहाँ जितने भी पढ़े लिखे होंगे, हर डेग डेग पे सिक्योरिटी एजेंसी होता है, ये सिक्योरिटी एजेंसी को दिए 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, चार गो बॉडीगार्ड को उनके यहाँ भेज दिए 2 महीना के लिए, 2 महीना या 3 महीना या 2 महीना के लिए। ठीक है। और उसके बाद फोटो खिंचवा लिए बढ़िया से उनके साथ और पेज पे डाल दिए, हो गया ग्राउंड वर्क, हो गया ग्राउंड वर्क कर दिए भाई हम लोग, आपसे पैसा लेके सिक्योरिटी एजेंसी को दे दिए, फोटो खिंचवा दिए और डाल दिए पेज पे, ग्राउंड वर्क हो गया भाई। दूसरा ग्राउंड वर्क क्या करते हैं ये लोग, तिलक लगाते हैं, स्टेशन पे चल जाते हैं, दिल्ली के सीपी में नहीं होता है वो वहां पे जाके तिलक लगा देते हैं, अश्विनी से हम मिले, अश्विनी को जाके तिलक लगा दिए,
अब कुछ से उसमें मिले, तो अब कुछ को तिलक लगा दिए, छोटा पंडित को तिलक लगा दिए। ये हो गया हर ग्राउंड कैंपेन मस्जिद हमारा। तिलक अभियान। फ्री हिंदू उसमें टेम्पल, जब हम लोग ट्विटर ट्रेंड करते थे, ट्विटर ट्रेंड करने से जब पब्लिक पे ये गवर्नमेंट प्रेशर बनता था, तब ये देखा बहनचोद रैंडम सेना तो ये कर रहा है, तो हम क्या करें, तो ये क्या किया। अब दिक्कत क्या है कि देखो, पूरा संगठन बिल्कुल फ्रॉड नहीं है, संगठन का चीफ फ्रॉड है। अब संगठन के जो स्टेट पेजेस हैं वो बेचारे मासूम हैं, उनको ट्रैप किया जाता है। रैंडम सेना बोलेगा कि भाई तुम लोग जुड़ो मेरे, अब पब्लिक को हम बोलेंगे कि भाई तुम लोग यहाँ का फॉर्म भरो और तुम लोग जुड़ो। वो लोग समझे कि रैंडम सेना कितना महान है, हम इनके लिए, हम अपने धर्म के काम करें। लेकिन वो बहनचोद हम कितना कमा रहे हैं, हम ऊपर में किस किस पर्सनल मीटिंग में जुड़ रहे हैं, उसका उसका एक ब्रांच पेज है रांची का, मतलब रांची का एक उसके संगठन का रांची का ब्रांच पेज ब्रॉडकास्ट पे बकचोदी पेल रहा था। हम उसको डीएम कर दिए कि अपने मालिक से पूछो कि एक बार भैया भैया हम तो आपके अपने हैं, प्लीज भैया थोड़ा पासबुक दिखाइए ना जब जब आप डोनेशन खोलते हैं। हो गया, चुप हो गया, वो शांत पड़ गया। उसके बाद एक बार भी अपने उस डॉट डॉट सेना के ब्रॉडकास्ट पे अपना मैसेज नहीं छोड़ा, और वो हम मेरे सामने नहीं दिखाया कि भैया हम समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो समझ गया। तो ये ब्रांच पेजेस अपना काम एकदम अच्छे से करते हैं, ईमानदारी से। हम बोलेंगे ब्रांच पेज रैंडम सेना का, हम बोल देंगे भाई क्या होता है कि भाई एनजीओ में डोनेशन वाला डाल दिया, हाँ हाँ हमको आया है, नेताजी के पास 100 करोड़ रुपया है, उसमें से 1 करोड़ रुपया डोनेशन डाल दिए। अब उनका वो ब्लैक मनी है, वो अब वो डाल दिए, अब वो ये डॉट 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 से ना 1 करोड़ में से 50 लाख उनको दे देगा व्हाइट मनी करके। ऐसे होता है काम। तो यही इनके जो ब्रांच पेजेस हैं, ये बेचारे लोग को कुछ पता ही नहीं है, नादान है। तो ऐसे ऐसे भाई फ्रॉड एनजीओ, और भाई तुमको धर्म का काम ही करना था तो एनजीओ में खैर रजिस्टर किए भाई, क्या करना था, फ्रॉड करना था। एनजीओ का क्या कितना वैल्यू है इस देश में, और कितने मोदी जी ने कितने शायद 14,000 से ज्यादा प्लस एनजीओ को, फ्रॉड एनजीओ को बंद करवाया है। 14,000, हमको तो डेटा भी नहीं पता है भाई। और हम ये सब नहीं बोलते, क्यों पता है नहीं बोलते, क्योंकि भाई हमको एक भैया हैं, उन्होंने समझाया कि भाई अगर ऑडियंस ही बेवकूफ है तो तुम क्या करोगे, कितनों को समझाओगे। तुम अपना काम करो, तुम अपना कर्तव्य करो, तुम अपना काम करते रहो भाई, जिसको जो करना है करने दो। अगर ऑडियंस बेवकूफ होगी तो नहीं समझेगी, और समझदार होगी तो समझ जाएगी भाई। तो यही बात है भाई, इसीलिए अब लेकिन क्या कि ये उंगली करने लगे, 5-6 दिन से उंगली कर रहे। एक तो तुम कॉपी कर रहे हो भाई, पूरा रैंडम सेना का 2 कॉपी है, कार्बन कॉपी। भाई तो अपना आईडी ही दे दो, हम ही चला देते हैं तुम्हारा आईडी। इतना ही कॉपी करना है तो क्या ही बोला जाए भाई। मैं तो फर्स्ट टाइम देखा इसको, ये पेज को। अभी मैंने आपसे डिटेल इन लोगों ने मेरे को, अंबानी और आयुष ने मेरे को पेज का नाम बताया, मैं जाके देखा। मेरे को तो सीधा समझ आया कि ये तो कॉपी है। मैं तो आज तक देखा भी नहीं था, ना फॉलो किया था। अरे भाई क्या ही डीएम चेक करने की जरूरत थी भाई, तुम्हें टैग नहीं आए क्या नीचे से बंदों से, स्क्रीनशॉट डाल के टैग वो बाद करो। में आए ना, अरे बाद में कमेंट आए, में मैं डाल रहा उसकी है बंदा। प्रोफाइल ही देख रहा था। अरे भाई इसको का मतलब पता है, हम अपना काम धंधा छोड़ के अगर इसके पीछे पड़ जाए ना भाई, इसका धंधा बंद करवा देंगे। लेकिन हम वही सोचते हैं कि भाई हम अपना काम करें, अपना कंस्ट्रक्टिव काम करें, कि दूसरे को हम रिटेलिएट करें, उसमें टाइम वेस्ट करें अपना। हम यही सोच के अभी मतलब थोड़ा डिलेमा में है कि हम अपना काम कर ले कुछ, कि इस चूतियों को एक्सपोज करे। लेकिन ये ढीठ है, इसको चाहिए रैंडम सेना से क्लाउड जबरदस्ती का, तो क्या ही बोला इसका तो जाए। इसका तो एंगेजमेंट भी इसलिए नहीं है। अपना स्टोरी में पोस्ट कर रहा है कि इतना प्यार मिल रहा है मुझे। हाँ, बताना पड़ रहा है, समझ गया ना, ये अरे समझे कि भाई, नहीं, बताना भाई पड़ रहा है जबरदस्ती। वो एक बार बहुत लगा दिया होगा सपोर्ट मिल गलती रहा है से भाई। स्टोरी इसके लिए। क्या? उसको लगा कि वो सपोर्ट हो गया है। अरे कोई कभी स्टोरी नहीं लगाया होगा इसके लिए, एक बार लगा दिया तो खुश हो गया होगा बेचारा। अब अरे नहीं, ये इतना वो भर भर अनपढ़ के, लोग सुनो ना, नहीं। इतना भर भर के सपोर्ट मिल रहा है, और उसके जाके लेटेस्ट पोस्ट में कमेंट देख लो ना, पता चल जाएगा कितना सपोर्ट है। भाई कमेंट भाई देखो भाई, अरे कमेंट देखे पे लाइक है, देखे सब्सक्राइब भाई, है। पिन पोस्ट हो गया उसका, लेटेस्ट क्या बोलते हैं पोस्ट हो गया यार, सब पे बढ़िया से प्यार मिल रहा है उसको। वो भी भाई सिर्फ गजब 1000, है। वो भी सिर्फ 1000 बंदा को पता है, तब भी वो वैसा है। इंस्टाग्राम में अगर पता चल जाएगा उसका क्या पता अरे होगा। नहीं भाई भाई ज्यादा किसी को नहीं। निगेटिविटी मत फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाने आ गए पंडित भाई हमारे। पंडित भाई कहाँ है? इसे
रैंडम भाई अरे मेरे डायरेक्ट पता है कौन सा गाना बज रहा है? नींबू खरबूजा भइल। मतलब ये पंडित जी की बैकअप मतलब क्या आईडी है आइडिया यार। बैकअप मतलब ये फेक आईडी है। क्लोन आईडी है। अरे पंडित भाई पंडित क्लोन आईडी बना के आते हो? ये किस पंडित वाले? भाई नहीं है, कोई और ऊपर है। पंडित नहीं है ये, ऊपर कोई दूसरा चिपका है है, वो, ऊपर फेक है। चिपका है ओ, देखो, अरे स्प्रेड पंडित भाई के भी पॉजिटिविटी। फैन पेजेस बन गए, बताइए। स्प्रेड पॉजिटिविटी ऊपर चिपका दिया है। एक तो अलग फ्रॉड चल रहा है भाई, रैंडम सेना का फेक पेज बना के डोनेशन उठाता है, गजब चूतिया सब है साला। एक से एक फ्रॉड है, बाप रे बाप। यहाँ पे एगो अश्विनी है यहाँ पे, ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड है भाई। ये मतलब फ्रॉड वाला एग्जाम्पल पिछले कुछ दिनों से मेरे पे ही दिया जा रहा है, अब लोग भी मानने लगेंगे। भाई तो हम इशारा कर रहे हैं तुमको, हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते, तो हम तुम्हारा ही वो कर रहे हैं। नहीं समझे? हाँ। नहीं नहीं, अच्छा लड़का है। पता चला सही में पहला गया। रैंडम सेना की पब्लिक ऐसी पागल है, जाके गरियाने लगी, क्या रे भड़वे, क्या फ्रॉड किया। एक बार बस नाम ले लिया जाए तो भाई 20,000 कमेंट आधे घंटे में। अरे हमको हमको भी नहीं पता था भाई, बिना नाम लिए 5-6 हजार गाली खाया। नाम ले लेंगे मादर चोद, सुसाइड। छोड़ो हटाओ, कुछ और देखते हैं। कोई भाई है यहाँ पे? कोई भाई है पॉजिटिविटी फैलाने वाला या नेगेटिविटी फैलाने वाला भाई? निगेटिविटी फैलाने वाला कोई आए तो बात किया जाए भाई। तो वही भाई। नेगेटिव निखिल कुछ बोल ही नहीं रहा है यार, बहुत दुखी है निखिल यार, रैंडम भाई अरे निखिल निगेटिव साहब। निगेटिविटी फैलाने वाले को कल बहुत डंडे पड़े, किसको? किसको? मुनावर लाठीचार्ज हुआ फारूकी ना। के जो वो कल देखे डोंगरी में सब डंडे खा रहे हैं भाई, उसके सब फैंस मतलब लोग। लाठी अरे चार्ज। भाई लाठी चार्ज हो वहां गया पे है क्या भाई। था पता है रैंडम भाई? वहां पे क्या था कि वहां बहुत कूड़ा इकट्ठा हुआ था और बहुत सारे सुअरों को एक साथ खाना नहीं मिला था। तो वो सुअर वही कचरा खाने गए थे, तो साला पुलिस ने बहुत डंडा मारा। इतने सारे इतने सारे सुअर, साला सुअर सुअर को मिलने सुअर की टोली निकली थी, पुलिस बट वालों ने सुझा दिया। बिग बॉस का ट्रॉफी का कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं हो गया? अरे नहीं, ये एक वही तो टाइम भाई। होता था कि पुलिस की लाठी पड़ती थी वहां लाल हो जाता था, इनका पिछवाड़ा ही लाल था तो पुलिस ने मार मार के काला कर दिया। किसने? एक तो भाई, अच्छा पुलिस एक ने। बात बताओ, ये तुम लोग के भी ट्विटर उस पे फॉर यू सेक्शन में भाई ये एडल्ट कंटेंट आते हैं क्या, कि मेरे ही में आते हैं? मेरा में भी आता है। बहुत आते हैं। भाई डीएम तो भर देते हैं ये लोग। आई डीएम, तुम तो 1 डिग्री आगे हो भाई। डीएम में कैसे एडल्ट कंटेंट आ जाता है? अरे देखो मैं लिंक आता है। स्क्रीनशॉट डालता हूँ, अरे मैं लिंक के लिंक साथ लिंक आता है लिंक भाई, डाल हाँ के हाँ भेजता हाँ। अच्छा, हम तो, मेरा इतना डीएम रहता, हम तो चेक ही नहीं कर पाते हैं भाई। अरे बहुत अरे आप बड़े आदमी अब हो। लोग बोलेंगे कि भाई तुम 1-2 ट्वीट लाइक कर दियोगे, भाई हम कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा हुआ ही नहीं, कोई सर्च हिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं है भाई। गंदा गंदा अजीब टाइप का न्यूड न्यूड फोटो सब। एक तो फेक शिपिंग वाला अकाउंट, शिपिंग हो क्या होता है, फेक अकाउंट। मैं कैसी लग रही हूँ जी, अरे बहन चो चूतिया। भाई वो अलग फेक अकाउंट चल रहा है, मैं वो कुल कैसी लग रही हूँ जी। 1-2 साल में वो रैंडम किसी भाई विधायक और का उस अकाउंट पे बना आता है मिलता बीस है हजार भाई, या लाइक्स किसी आते हैं मंत्री का। रैंडम भाई। उस रैंडम पे भाई 20,000 लाइक्स आते हैं भाई, ऐसे ऐसे पोस्ट ऐसे पे। ऐसे कैसे देख रहे हो जी, अरे रैंडम भाई जब 1 साल हो जाता है ना उस अकाउंट पे 1 लाख फॉलोवर आते हैं, तो वो फिर किसी विधायक का या किसी मंत्री का नेताजी अकाउंट का बनता अकाउंट बन जाता है। है। तो भाई वो बिजनेस हो रहा है, मतलब भाई लिटरली ट्विटर यही पर होता चार है। लोग हैं, कुछ 4 लोग हैं, ग्रुप है 4 लोगों का, तो वो ऐसे अकाउंट को रन करते हैं, या फिर कोई आदमी वायरल हुआ तो उसका पैरोडी अकाउंट बनाएंगे, और फिर एग्जैक्टली जैसे उसके फॉलोवर आ जाएगा उसको बेच देते हैं, और मतलब वो अपने ही मतलब राइट विंग के ही हैं। बहुत है भाई, एलकेएफसी का बस एक ही काम ठीक लगता है मुझे, जिस दिन वो ये डालता है किसी मंत्री विधायक का। वो बस तो भाई गब्बर के डाल दिए भाई आज तो, अपना वो जुब्बू भैया गब्बर के डाल दिया है आज तो रैंडम भाई। गब्बर का क्या डाला?
वो वाला जुबैर जो ट्वीट गब्बर का डाला जो है वो पोस्टर तो। नहीं था हाँ अरे पुराना वाला। हाँ हाँ, पुराने पुराना वाली है, वाला तो ट्वीट पुरानी डाला है। स्क्रीनशॉट है। और वही वही आज वो और पोस्ट किया हुआ है हाँ, वो जुबैर। चलते रहेंगे। अरे भाई, मुझे तो कुछ ना साला ऐसा लगता है 2-3 राइट विंगर और एलकेएफसी मिले हुए हैं आपस में। सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल दिखता है ये चीज। क्या ही बोला, इसीलिए इन लोगों की कोई इज्जत नहीं है भाई। ये लोग भाई ये अपने धर्म का मजाक उड़ाने वाला भाई तो नहीं करे ये सब, तो अच्छा है कि भाई हम कट्टर हिंदू बन गए बहनचोद। कभी एंटी हिंदू तो भाई अच्छा है भाई, बहुत भगवान का वो शुक्र है कि कभी कोई माई का लाल मादरचोद रैंडम सेना का एंटी हिंदू ट्वीट तो नहीं निकाल सकता है कि हम कभी कोई एंटी हिंदू ट्वीट किए हो, एंटी हिंदू स्टेटमेंट दिए हो कभी। बहनचोद, ये साले तो नए नए जो भी राइट विंगर बने हैं साले भड़वे, आईटी सेल के 2-4 चूतिए, सब साले भड़े पड़े हैं इनका, इतना गलत गलत ट्वीट सब। अंबानी ही जो है ये भी साला करता है उल्टा पुल्टा ट्वीट। 3-4 साल पहले का इसका भी ट्वीट आया है मेरे पास गाली देते हुए। निखिल कल को कोई फेक एडिट मत वायरल कर दियो कभी, बेचारे अंबानी को तोड़ दें जाके लोग। अरे जैसा वही एलविस है। का हो गया, एलविस का हो गया था ना, मुनावर को फुल सपोर्ट, नहीं इंस्टाग्राम नहीं में रैंडम रिक्वेस्ट। भाई 2-4 साल सुनो ना, रैंडम भाई क्या बोले 2-4 साल पहले का ट्वीट मेरा आईडी भाई देखो कब का है भाई, 2023 का है। बिल्ला का तो हम फेमस उल्टा पुल्टा हम ट्वीट्स तो के। बोलते हैं ना रैंडम भाई, मुझे नहीं गाली भाई, देना है तो भाई मैं कोट तो खोल के गाली दो। एलविस फेमस, रैंडम भाई, मैं तो कहीं गाली वाली बोलता ही नहीं हूँ भाई, ना कहीं। सही बात। एलविस का क्या हुआ, जब वो बंगाल में हिंदुओं का वो हो रहा था तो हम एलविस से ट्वीट करवाए थे स्पाइनलेस बीजेपी का, ठीक है। उसके बाद जब दोस्ती यारी हुई, तो जब बीजेपी के नेताओं से दोस्ती यारी, हम पहले सबसे पहले उसको ट्वीट भेजे, बहनचोद इसको डिलीट कर नहीं तो बीजेपी वाले गाड़ तोड़ देंगे। उठ के वायरल करेंगे तुरंत। अरे, मेरा इस आईडी पे पुराने ट्वीट ऐसे थे ना रैंडम भाई, के बजा रखी थी मैंने, फिर वो ऐप डाउनलोड करके पूरे ट्वीट एक साथ उड़ाए मैंने। अच्छा ऐसा उसके होता है बाद क्या? फिर अकाउंट, हाँ, पूरे अरे ट्वीट एक साथ उड़ जाते। अच्छा, वो ऐप के क्या नाम है, प्रीमियम आता है बीजेपी? शायद, वेबसाइट पे होता है। भाई उसके बाद आईडी भी उड़ जाता है, ऐसा भी सुने हम। हाँ कौन सा ये ऐप अभी है? तक से मेरा तो अकाउंट बहुत पुराना, मेरा 2010 का अकाउंट है ये, 2010 का। पहले वाले ट्वीट बहुत खराब थे इसमें। पहले तो क्या था, कुछ भी लिखो साला, कोई रिपोर्ट मारता था तो उड़ती भी नहीं थी आईडी। अब तो कुछ भी लिख दो, रिपोर्ट मारा तो सस्पेंड हो जाती है 3 दिन के लिए। हम तो भाई कुछ लिखते ही नहीं भाई, बस मीम डाल के छोड़ देते हैं। अब तो फोटो में, अंबानी फोटो में भी अभी आने लगा रिस्ट्रिक्शन। आ रहा है। तुम ही है ना वो भोसरी का जो मेरा बिग बॉस में जाने का वायरल किया था, चूतिया कहीं का। अंबानी 2-3 लोग ऐसे ही कर रहे थे कि मैं जो हम बिग बॉस में जा रहे हैं, वाह बिग बॉस वाले बिग हमको बॉस में मजाक ज्वाइन नहीं नहीं होती है कर तो अरे रहे। रैंडम रैंडम भाई भाई, हम लोग मुझे तो ट्रेंडिंग सच में लग करवा गया था, देते उसको अभी। मुझे सच में सम्राट लग भाई रही मना थी। कर दिए, सम्राट भाई मना कर दिए, नहीं तो हम तो ट्रेंडिंग करवा देते सुबह में। सम्राट भाई पैसा लेके ट्रेंडिंग करवाते हैं। बहुत हंस रहा है शेफ बिल्ला, क्या बात है? नहीं, मेरे को तो कुछ याद आ गया इसलिए। जब नहीं, भी भाई कुछ पैसा वैसा मिला है क्या? तुम भी तो उसी फैंडम में थे ना, इसलिए। वही वो भी निखिल उसी। निखिल सही पकड़ा है। भाई ओ ये भाई, नहीं भाई, अश्विनी भी पेड ट्रेंड करवाता है साला, हमारे प्यारे मोदी जी। शिवानी भाई तो बढ़िया अलग ही बढ़िया लेवल। पोस्ट करते हैं, इनका अलग ही पोस्ट आता है भाई, सिर्फ मार काट, देखो इनका टीएल जाके। पहले तो भाई ये ऐसा अत हरामी था बहनचोद, खाली एंटी मुल्ला ट्वीट, खाली जहां बहनचोद नीदरलैंड में मुल्ले बकचोदी कर रहे हैं उसका ट्वीट अभी भी भेज दी। रैंडम भाई, अभी भी जाके देखो ना, आज ही के पोस्ट देखो इनका दिख जाएगा। एक दिन धर अभी के भी वही पूरा चल रहा दुनिया, है। एक दिन पूरा दुनिया का मुल्ला सब धर के पटक के पेले इसको कि बहनचोद गांड में बहुत कुछ लिया तेरे। खाली लेकिन एंटी अश्विन मुल्ला।
अश्विनी भाई खुद के ट्वीट को रीट्वीट तुरंत कर देते हैं। वो तो हम भी करते हैं भाई, जब लाइक रिट्वीट नहीं आता है तो हम भी करते हैं, उससे बढ़ता है, तुमको पता है कि नहीं बात? हाँ हाँ, बढ़ता है। मैंने आज किया है ना, पहले भी मैं करता हूँ, लेकिन ये तो तुरंत कर देते, 1-2 घंटे में कर देते। होता है उससे फायदा, क्यों अश्विनी भाई? होता है, बहुत फायदा होता है उससे। हाँ, तुम्हारे ही फॉलोअर्स तक जाएगा, वो रिफ्रेश हो जाता है, ऐसा सीन होता है। अफनान मेरा भाई तो है रमजान में हमारे। फॉलोअर्स नहीं बढ़ता, रीच जाता है बहुत यार, 2-2 लाख 2.5 लाख साल फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। किसका किसका? मेरा, अंबानी का। हम्म। आज से तुम्हारा 3-4 साल पहले ट्विटर में आते थे, एलजी से बात कर लेते, ऐसे बैठा अरे रहता था। एक गया था, कोई भाई था मुनव्वर का फैन, उसको बुलाया, नहीं आया। अच्छा, उसको बुला है क्या? मुनावर अरे वो एक फैरेडी को? नंबर वाला गाली बाजी करने भी तो आता था, वो गायब होने लगा, रेंडम अब भाई आता जो नहीं। रेंडम भाई मुनावर जो बंदा था ना, रेंडम भाई जो उसको भाई बोल रहे हैं आप, हम्म। आपको देखा ना, डीएम किया था ना आपको, अपना ही कोई बंदा था, उसको हम पकड़ लिए थे। हमको लग रहा था, अरे अच्छा, जो सम्राट पैरोडी बना के आता था। सम्राट को कोई भी हाँ भी वो चुतिया अपना ही बना देता बंदा है। था भाई। उसका अरे तब वो तो आया देखता था नहीं, नहीं। मुझे उसको उसको पता चल गया था, कि मुझे पता चल गया कि वही है वो, तो तब से वो वो आता ही मुझे आया ही नहीं पकड़ा था। वो जानते हैं, जम्मू से रियल में, ओके, और वो जानबूझ के ऐसा ही क्वेश्चन करता था जैसे कि मुनावर गालिब है। एक से एक। वो पठान का बच्चा तो फिर रैंडम भाई दिखा ही नहीं, नहीं? कौन? असीम रियाज वाला? हाँ, सीन हाँ, हो गया। पठान कहाँ का बुला रहा था बच्चा, तुमको? टिकट टिकट वाला। अरे अरे ये थाईलैंड बुला रहा था। 10 दिन पहले असीम रियाज का कोई ऑफिशियल फैन पेज था, उसका गोभी खुद आ गया भाई, वो फिर भाग गया साला, कभी बेचारा दिखा नहीं। जय सिया राम पोस्ट किया, उसको इतनी गालियां पड़ी कठमुल्लू से, माफी मांगना पड़ा बेचारे को। बताइए, यही है इनका सेकुलरिज्म, वन साइडेड।